पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नाजरीन को उनका यौम आज़ादी मुबारक। जबकि यौम आज़ादी पाकिस्तान की बात करूं तो ये एक रोशन ख्वाब की ताबीर है जिसे हमने बेशुमार कुर्बानियों के बाद पाया। आज़ादी एक अनमोल नेमत है, इसकी कदर कीजिए और आने वाली नस्लों को भी इसका शऊर दें। एक चीज जो मैंने इस साल इस जश्न आज़ादी पर नोट की वो ये है कि अब की बार तुर्की के अदाकारों को पाकिस्तानी लिबास पहनाने और फोटोशॉप के जरिए उनके हाथों में पाकिस्तानी परचम पकड़ाने का सिलसिला बहुत कम नजर आया। वरना पिछले साल तक तो मैंने ये भी नोट किया था कि सोशल मीडिया पर इस मामले में कायद-ए-आज़म तक को बख्शा नहीं गया। बहरहाल इन दोनों मामलों में इस साल काफी बचत रही। रिसेंटली मैंने आप लोगों को कुरैश उस्मान के बारे में भी अपडेट्स दे दी और सुल्तान मोहम्मद फादर ड्रामा सीरीज के बारे में अब तक जो भी न्यूज मिली थी वो भी आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में दे दी है। तो आज बारी है कुदूस फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज की और इस ड्रामे के बारे में अब तक जो भी खबरें इकट्ठी हो चुकी है वो आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा आप लोग जानेंगे कि कौन कौन से पाकिस्तानी अदाकारों के नए सीजन में शामिल होने की कंफर्म और अनकंफर्म खबर मिल चुकी है। तो अब अगर इस ड्रामे के बारे में बात करें तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के दूसरे सीजन का सिनेरियो लिखा जा चुका है और इस सीरीज के प्रोड्यूसर एमरे कोनक ने ऑडियंस से वादा किया है कि एक अमेजिंग सीजन हमारा इंतजार कर रहा है। और इस कही गई बात का सबूत वो इस तरह दे चुके हैं कि एक तो उन्होंने पिछले सीजन का राइटर इस ड्रामे से निकाल दिया है और नए सीजन का सिनेरियो नया राइटर लिख रहा है। तो इस हिसाब से एमरे कोनक ने स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया है कि इस सीरीज का पिछला राइटर बदल दिया है। इसने सीजन 1 की कहानी में सलाहुद्दीन अय्यूबी को जंगलों और दरख्तों के दरमियान दौड़ा कर और लड़ा कर मदाहों का सारा मजा खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उम्मीद है कि इस बार सीजन तारीखी होगा। और दूसरा अच्छा काम एमरे कोनक ने जो किया वो ये है कि नए सीजन के लिए बहुत से अदाकार पाकिस्तान से लिए गए हैं और अब तक पाकिस्तानी अदाकारों के सीजन 2 में शामिल होने के हवाले से जो खबरें मिली हैं इसमें उशरा शाह, अहमद अली अकबर, दुर्गशाह सलीम और आयशा उमर तो कंफर्म है। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे अदाकार भी हैं जिनके बारे में अगर खबर मिली है तो इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। इनमें हमजा अली अब्बासी काबिल जिक्र है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी अदाकारों के सीजन 2 में शामिल किए जाने के खिलाफ सबसे ज्यादा एहतजाज पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। किसी का कहना है कि पाकिस्तानी अदाकारों को तुर्की जुबान नहीं आती तो उनकी आवाज की डबिंग ड्रामे की क्वालिटी को गिरा देगी। उनके मुताबिक चेहरे के एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स के टोन से उनकी अदाकारी मैच नहीं करेगी और चूंकि डायलॉग डिलीवरी और स्पीच टोन्स अदाकारी की बुनियाद होते हैं तो डबिंग के साथ हम सिर्फ इन अदाकारों की अपीयरेंस और चेहरे के एक्सप्रेशंस ही देख सकेंगे, जिसकी वजह से ये किरदार फेक लगेंगे। वैसे पर्सनली मैं भी इस बात को दुरुस्त समझती हूँ, इसलिए मेरे लिए तुर्की के किसी ड्रामे को देखने के लिए बेस्ट ऑप्शन डबिंग से ज्यादा सबटाइटल्स होते हैं। तो अब ये तो आने वाला सीजन ही बताएगा कि पाकिस्तानी अदाकार एक टर्किश ड्रामे में काम करके कितने कामयाब होते हैं और मद्दाहों को कितने पसंद आते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी, वो ये कि कितनी अजीब बात है कि ज्यादातर पाकिस्तानी अदाकार और अदाकाराएं एर्तुगरुल ड्रामे के खिलाफ थे, लेकिन अब यही अदाकार इन टर्किश ड्रामों का खुद हिस्सा बनना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने देखा कि अवाम इन टर्किश शोज को पसंद कर रही है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनका हिस्सा बना जाए। और इससे भी बेहतर ये होगा कि अगर ऐसे तारीखी ड्रामे पाकिस्तान में बनाने शुरू कर दिए जाएं। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि राय मोहम्मद खान खरन, अजब खान आफरीदी या तीतू मीर जैसे मुसलमान हीरोज जो इस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं इन पर ड्रामे बनाए जाएं। और अब जो पाकिस्तानी अदाकार कंफर्म है और नॉन कंफर्म उनकी तरफ आते हैं तो अहमद अली अकबर, आयशा उमर और दुर्गशाह सलीम के बारे में तो इसलिए कंफर्म है कि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी जिसे अंदाजा हुआ कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की कास्ट ज्वाइन कर चुके हैं। जबकि उशरा शाह के बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में सोशल मीडिया अकाउंट्स, पेजेस और ग्रुप्स वगैरह ने खबर शेयर की थी, लेकिन हमजा अली अब्बासी और अदनान सिद्दीकी के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है। जबकि नाज़रीन इकराम, सीजन 1 के जो अदाकार दूसरे सीजन में आएंगे इनमें मेहमत अली नूर ओगलो यानी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी नए सीजन का हिस्सा बने रहेंगे। ये एक बेहतरीन फैसला है क्योंकि अभी तक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को इस पिछले सीजन के राइटर ने उस शान शौकत के साथ नहीं दिखाया जो तारीख का हिस्सा है, बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक ऐसा हुक्मरान दिखाई दिया जो आराम से अपने रिश्तेदारों से ब्लैकमेल भी हो जाता है और बहुत सी सिचुएशंस में कमजोर भी पड़ जाता है। और तुर्की की जर्नलिस्ट वर्सन आल्तुनताश की खबर के मुताबिक कुदूस फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी के दूसरे सीजन की शूटिंग अगस्त के दरमियान में शुरू हो जाएगी। तो आज 15 अगस्त है और उम्मीद है कि आज कल में शूटिंग शुरू हो जाने की खबरें मिलने लगेंगी। और अब नाज़रीन इकराम इस तरफ आते हैं कि एमरे कोनक ने सीजन 2 में शामिल करने के लिए किन अदाकारों को अब तक साइन कर लिया है। इस हवाले से जो सबसे पहला नाम है वो एक बहुत जबरदस्त अदाकार का है जिसने नए सीजन को ज्वाइन किया है। इसका नाम कैबोर्क मलिकियान है। ये एक आर्मीनियन इंग्लिश अदाकार है जो कि हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम कर चुका है और ये एक वर्सटाइल परफॉर्मर है
और इस अदाकार की एक और स्पेशलिटी ये भी है कि ये पाया तख्त सुल्तान अब्दुल हमीद में पारवोस अफंदी का किरदार अदा कर चुके हैं। इसके अलावा एक अदाकारा है जिसका नाम मर्व है, वो भी नई कास्ट का हिस्सा बन गई है और इस अदाकार की अदाकारी के बारे में भी काफी अच्छे रिव्यूज हैं। इसके अलावा महमद ओजान नाम का एक अदाकार भी सामने आया है जिसका नाम नए सीजन की कास्ट में शामिल कर लिया गया है और ये अदाकार बैलियन ऑफ इवलेन का किरदार अदा करेगा। ये वही किरदार है जो किंगडम ऑफ हेवन में ऑरलैंडो ब्लूम ने परफॉर्म किया था। जबकि एमरे कोरक ने सीजन 1 में जो भी गलतियां रह गई थी उन पर मद्दाहों से बहुत माजरत की है, तो अब की बार उम्मीद है कि एक स्पेशल सीजन होगा। पिछला सीजन गलतियों से भरा हुआ था और यहाँ नाज़रीन इकराम सीजन 1 की 2 बड़ी गलतियां मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि मैं इस मामले में किस हद तक दुरुस्त हूँ। गलती नंबर 1, आप लोग खुद सोचिए कि ये मद्दाहों के इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ किस कदर ज्यादती है कि उन्हें ये दिखाया जाए कि एक शख्स, बेशक वो हीरो है, गजा से चलता है और थोड़ी देर में ही दमिश्क में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के महल में खड़ा होता है। क्या ऐसा होना मुमकिन है? मैं जानती हूँ कि ये ड्रामा है और ड्रामे की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की होती है कि हर चीज को बारीकी के साथ नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग मद्दाहों को ये दिखाना शुरू कर दें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इंसान नहीं कोई माफूकुल फितरत चीज थे या फिर उनके पास कोई टाइम ट्रेवल मशीन थी। गलती नंबर 2, सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुर्द के बजाय तुर्क दिखाया जा रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। इन पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुसन्निफीन की दर्जनों किताबें मौजूद हैं और उन किताबों में जो हुलिया सलाहुद्दीन अय्यूबी का लिखा हुआ है, एमरे कोरक का सलाहुद्दीन अय्यूबी बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहा। इसी तरह दमिश्क का शहर जो आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर के हिसाब से उमवी या अरबी रंग में रंगा हुआ था, इसे भी मुकम्मल टर्किश अंदाज में दिखाया जा रहा है। ये बिल्कुल सकाफती बदयांती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी बहादुर कुर्द कौम से थे, लेकिन तुर्क ड्रामाबाजों ने कुर्द तारीख को इस ड्रामे से गायब करके जहाँ जहाँ भी यह ड्रामा देखा जा रहा है उन्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नई नस्ल को सलाहुद्दीन अय्यूबी तुर्क लगे, क्योंकि कुर्द न तुर्कों को पसंद है, न शाम को, न ईरान को और न ही तुर्की को। और सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये बदकिस्मती है कि वो कुर्द कौम से थे। इनका कुर्द होना इमाम इब्न तैमिया की कौमियत के बारे में तहकीक से साबित है, जबकि कुर्दों और तुर्कों की दुश्मनी हमेशा से ही थी और इसकी बुनियाद खिलाफत उस्मानिया के शुरू से ही पड़ गई थी। और इस मामले में एक बहुत बड़ा तारीखी फैक्टर ये भी है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम की फतह की तहरीक जिन इलाकों से शुरू की थी वो या तो कुर्द थे या फिर शाम के थे, लेकिन यहाँ इस ड्रामे में तुर्कों ने सब कुछ ही अपने खाते में डाल लिया है।